मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद साजिद और आप देख रहे हैं सैयद साजिद राइट्स। आज का हमारा टॉपिक है हातिम ताई की सखावत का खूबसूरत वाक़या। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हातिम ताई के दौर में अरब का एक बादशाह जिसका नाम नौफिल था, उसको हातिम के साथ उसकी नेक नामी शोहरत की वजह दुश्मनी हो गई। उसने बड़ा फ़ौज का लश्कर जमा करके लड़ाई की खातिर चढ़ाई कर दी। हातिम तो खुदा तरस और नेक शख्स था। ये समझा अगर मैं जंग की तैयारी करूँ तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खूनरेजी होगी और उसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोच कर तन्हा एक पहाड़ के गार में जा चुका। गायब होने की खबर नौफिल को हुई तो उसने हातिम के माल और दौलत घर बार पर कब्जा कर लिया और मनादी करा दी कि जो कोई हातिम को ढूंढ कर पकड़ कर लाएगा उसे 500 शर्फियाँ सरकार से इनाम में मिलेंगी। एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया और 2-3 बच्चे साथ लिए लकड़ियाँ तोड़ने के लिए उस गार के पास जहाँ हातिम छुपा था पहुँचे और लकड़ियाँ उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली, अगर हमारे दिन अच्छे भले होते तो हातिम को कहीं हम देख पाते और उसको पकड़कर नौफिल के पास ले जाते तो वो 500 शर्फियाँ देते। हमारा आराम से अच्छा गुजर बसर होता और तंदुरुस्ती से जान छूट जाती। बूढ़े ने कहा, क्या टटर करती है, हमारे नसीब में ही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर रख कर बाजार में बेचें, तब दाल रोटी में उससे रहेगी। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुप होकर अपने काम में लग गई। उनकी बातें हातिम ने सुनी तो दिल सोचा कि अपने आप को छुपाना और बचाना मर्दानगी नहीं, अगर आदमी में रह नहीं तो वो इंसान नहीं। हातिम बहने के लाया और उस बूढ़े से कहा, ऐ अजीज, हातिम मैं ही हूँ, मुझे नौफिल के पास ले। बूढ़े शख्स ने कहा, लेकिन क्या जाने वो तो इससे क्या सलूक करे। अगर मार डाले तो मैं क्या करूँगा, ये मुझसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि तुझ जैसे इंसान को अपनी तमा के हाथ दुश्मन के हवाले कर। वो माल कितने दिन खाऊंगा, आखिर मर जाऊंगा, तब खुदा को क्या जवाब दूँ। लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह राजी ना हुआ। अगर हातिम ने कहा, अगर तुम मुझे यूं नहीं ले जाता तो मैं खुद बादशाह को जाकर कहता हूँ कि उस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ के घर में छुपा रखा। वो बूढ़ा हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई में दो। इस सवाल जवाब में दूसरे आदमी भी मुंतखब। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है तो उन्होंने हातिम को पकड़ लिया और उसको लेकर चले गए। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे हो लिया। जब नौफिल के रूबरू ले गए तो उससे पूछा कि उसको कौन पकड़ कर लाया। वज़ार समझी बोला, ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है, ये फतह हमारे नाम है और इसको जंगल से हम पकड़ कर लाए। इस तरह शर्फियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम उससे हुआ है। वो बूढ़ा चुपचाप एक कोने में लगा हुआ हातिम की बातें बोलता। जब अपनी बहादुरी मर्दानगी सब कह चुके तब हातिम ने बादशाह से कहा, अगर सच बात पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो अलग खड़ा है मुझको लाया है, मुझे पकड़ने की खातिर जो कॉल किए है वो पूरा करो और 500 शर्फियाँ इस बूढ़े को दे। नौफिल ने उस लकड़हारे को पास बुलाकर पूछा कि सच कहना, हातिम को कौन लाया। उस बेचारे ने सर से पाँव तक तो गुजराता सुनाया और कहा, हातिम मेरी खातिर चला आया। नौफिल हातिम की जुर्रात कर हैरान हुआ कि वाह, तेरी सखावत, अपनी जान की भी परवाह ना की। जितने झूठे दावे हातिम को पकड़ कर लाने वाले करते थे उन सबको 500 शर्फियों के बदले 500 जूतियाँ उनके सर पर लगाओ। उन्हें डांट जूतियाँ पड़ने लगी कि एकदम से उनके साथ गंजे हो गए। गात नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम जैसे शख्स से हातिम को उनसे फैज़ पहुँचता है, मोहताजों की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। दुश्मनी रखनी और उससे वदाई होना अदमियत और जवामर्दी के खिलाफ है। उसने हातिम के हाथ बड़े दोस्ती और गर्मजोशी से पकड़ लिया और उसकी तवाज़ु ताज़ीम करके उसको अपने पास बैठाया और हातिम पे मिलाद और माल असबाब जो कुछ जब्त किया था वो छोड़ दिया। नए सिरे से दूसरी दस्तान बनाई। इस बूढ़े को